नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर्स एक बैकबोन कही जाती है किसी भी शहर की। अगर आपने कहीं से एक शहर से दूसरे शहर जाना है या फिर इंटरस्टेट अगर आपने सफ़र करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो बता दें कि सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। कोविड-19 चलो ठीक है, महामारी है, हर जगह है, पूरे विश्व में है, जम्मू कश्मीर में भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं, अब बस हो चुकी है। रविंदर जी, टैक्सी रणवीर सिंह जी, माफ़ कीजिएगा, रणवीर सिंह जी ये हैं रेलवे स्टेशन के भूतपूर्व प्रेसिडेंट, टैक्सी यूनियन प्रधान, चेयरमैन। मुझे ये बताएं, बस हो गई, अब निकल पड़े सड़क पे? हाँ जी, बस हो गई, अब निकल आए सड़क पे? हाँ जी सर, 3 महीने से हमारा तो जो जम्मू कश्मीर में पहले से कभी 370 जी, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी यूटी बना दी, तो पहले से प्रॉब्लम चल रही है, जो कि हमारा काम बिल्कुल ठप पड़ा है। तो जो खासकर टैक्सी का, क्योंकि ये टूरिस्ट पे ऊपर ही है जो टैक्सी हमारे जो चलती है। तो अभी जो है 2-2.5 महीने से जो कोविड-19 से बिल्कुल गाड़ियाँ बंद हैं। अभी तक सरकार ने किसी को भी नहीं पूछा आके कि हमारी जो यूनियन जो डीसी के अंडर ही है, अभी जम्मू डीसी के अंडर चल रही है हमारी यूनियन, जहाँ वहाँ का कोई भी प्रेसिडेंट कोई कुछ नहीं है। तो डीसी साहब ने भी अभी तक हमें आके ये नहीं पूछा कि कहाँ से खाना खा रहे हो, क्या कर रहे हो, जो गाड़ी की किस्त वगैरह जो बल्कि कहाँ से हो रहा है, तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट नहीं पूछे। इसलिए हम सड़क पे आ गए हैं। टीएस वजीर के नीचे जो है ऑल जे के ऑपरेटर यूनियन है, इनके नीचे जो है अभी चल रहा है। कल का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि अगर कल तक इन्होंने हमारी जो डिमांडें हैं, जैसे इंश्योरेंस है, 6-6 महीने गाड़ियों का इंटरेस्ट जो पड़ रहा है, जो गाड़ियाँ लोन पे ली हैं, तो और भी कहीं जो जेन्युइन हमारी डिमांड्स हैं, अगर नहीं मानी तो वजीर साहब का जो हुक्म है वो सब उसी के नीचे हम जो चल रहे हैं। कल टैंकर्स, ट्रकर्स और सब जो सड़क पे आ जाएंगे, सब बंद कर लेंगे। इसकी जो जिम्मेवार होगी गवर्नमेंट होगी। रणवीर जी, मेरा सवाल ये है कि आप में कई साथीगण ऐसे होंगे जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे होंगे। उन लोगों के लिए क्या सरकार, उनको नहीं एहसास हो रहा कि ये लोग भी जो हैं, इनको भी पेट लगा, ये भी इंसान है, इन लोगों ने भी अपने बाल बच्चे पालने हैं। ठीक है, बाकियों के लिए आप कंपनसेट कर रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, तो ये लोग इंसान नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह जो है ये लगता है। हाँ सर, ये आपके माध्यम से हम यही गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि 20 लाख का जो पैकेज दिया है, ये तो एक ऐसा पैकेज है जैसे कोई गुप्त दान देता था। ये गुप्त दान हो गया, पता नहीं इनका पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं है। हमारे जो ड्राइवर हैं वो घर में बंद हैं, भूखे मर रहे हैं। वो बेचारे हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मतलब कि मांग भी नहीं सकते। तो हमने बहुत मतलब कि बर्दाश्त किया कि चलो गवर्नमेंट पूछेगी कुछ ना कुछ। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने 5-5 हज़ार रुपया जो सब टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सबको दिया है, और मंथली दे रहे हैं जब तक ये काम बंद रहेगा। यहाँ तक तो किसी ने पूछा तक नहीं, हमको एक पैसा तक नहीं दिया। जो भी राशन पानी दे रहे हैं, जो वो लोकल लोग हैं वो सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी जो है हमें, मैं आपको बोलूँगा कि आप इधर आ जाइए मेरे साथ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल मदद जो है वो नहीं की, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई भी सामने नहीं आया। 370 हट चुका है, क्या इनके अभी भी दिमाग में यही है कि 370 है इसलिए अपनी मनमानी करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए जो भी किया इसलिए किया उन्होंने कि अपनी मन, जो जे.एंड.के का जो पैसा है यूटी बनने के बाद, जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख लीजिए। यूटी बनने के बाद जो जे.एंड.के का जितना भी रेवेन्यू, जितना भी पैसा होगा वो सेंटर के पास जाएगा। वही पॉलिसी करके इन्होंने सबको हमारे से जो सब छीन लिया है। इन्होंने बोला था कि यूटी बनने के बाद जैसे टोल प्लाजा, टोल टैक्स जो भी हैं जो सब माफ़ होंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं माफ़ किया। अभी कल सुना है कि कल फिर उन्होंने एक टैक्स जो है वो डबल कर दिया है। जो टोकन टैक्सी है वो जो 250 है वो 500 कर दिया, 500 का 1000 कर दिया। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? यही हमारे, हम आगे भूखे मर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हैं। सुबह मतलब एक दिन में कमाते हैं 200 रुपये, तो वो शाम को राशन पानी घर में लेके जाते हैं। ये अभी इन्होंने टैक्स हम माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं, ये डबल बढ़ा रहे हैं। रणवीर जी, मेरा एक सवाल और है। जिस तरह से टैक्स बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो उच्च अधिकारी हैं एसी ऑन करके अपने अपने कमरों में बैठे हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी है। जाहिर सी बात है, एसी सबके पास है, एसी लगा के कमरे में बैठे हैं। ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, किस तरह से ड्राइवर, किस तरह से कंडक्टर जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो उसको समझ नहीं आ रहा। बस कान से सुना कि नहीं जी ये चीज़ कर दीजिए, कर दी। आप लोगों से कोई इनका ऑफिशियल या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रतिनिधि आप लोगों से मिला या आप लोगों को बुलाया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या नहीं? फ़र्ज़ तो अभी इन्हीं का है ना, क्योंकि सरकार तो यहाँ पे है नहीं। पहले सरकार थी तो हम सरकार को ब्लेम करते थे, अभी सरकार नहीं है तो प्रशासन की ड्यूटी बनती है, ख़ास तौर पर एलजी मुर्मू साहब की।
कि उनको चाहिए था कि आप लोगों को बुलाते, वज़ीर साहब को बुलाते, क्योंकि आपके लीडर वही हैं, उनको बुलाते, उनसे पूछते कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कोई बीच का रास्ता निकलता है। हाँ जी सर, इससे पहले वजीर साहब को जो पहले गवर्नर थे उनको मेमोरेंडम दिया था। अभी जितनी बार भी जो बात हुई है वो चेंज हो गए हैं, 2 बार तो चेंज हो गए हैं। जो भी उच्च अधिकारी से बात होती है वो चेंज हो जाते हैं। अभी तक किसी ने, इसीलिए हम जो ट्रांसपोर्टर जितना भी है वो अभी रोड पे आ रहा है। कल से जो है सब रोड पे आ जाएगा। मरना तो घर में भी है तो क्यों ना रोड पे आके मरेंगे। आस है रणवीर जी किसी मसीहे के आने की? हमें तो लगता नहीं है। तो वैसे जब रोड पे आएंगे, जब हालात ख़राब होंगे तो तब हो सकता है कि उनको कुछ अक्ल आए, उनको कुछ समझ आए तो वो आके कोई बात करे, तो वरना हमें नहीं लगता कि कोई बात करेंगे। समझें तो इनके पास आएँ तो इनकी दिक्कतों का जो समाधान है वो किया जाए, नहीं तो कल से जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम रोड्स पे आ जाएंगे, रोड्स पे आके आप लोग बिल्कुल हड़ताल जो है भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल नहीं, सब गाड़ियाँ जो टैंकर्स, ट्रक्स हैं, टैक्सी हैं, जो भी सब गाड़ी खड़े करेंगे। अगर 2-3 दिन के बीच में इन्होंने कोई फैसला, कोई बात नहीं हुई तो गाड़ियों को आग लगाना शुरू। रोष है इनके दिल के अंदर, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन के अंदर हमारे लिए कोई भी फैसला सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है तो हमें अपनी गाड़ियां अपने पास रख के क्या फ़ायदा। फिर वो सड़कों पर लगाएंगे और उन्हें एक एक करके जो है आग के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। ऐसी नौबत आए क्यों, ये एक प्रश्न है वो उठता है कि आखिर प्रशासन अभी भी क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं इनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। हमेशा बातचीत से ही मसले जो हैं वो हल किए जाते हैं, ना कि उग्र होके। अगर आप लोग ज़िद पे अड़ जाएंगे, ये लोग ज़िद पे अड़ जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? जम्मू कश्मीर यूटी का होगा और किसी का नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल जी, हम आपके माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचनी चाहिए और माहौल ख़राब होने से पहले ही इनको आके TS वजीर साहब के साथ बैठ के जो भी हमारा मसला, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है वो मान लेनी चाहिए, नहीं तो जहाँ का माहौल ख़राब होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हम यही उम्मीद करेंगे कि माहौल ख़राब ना हो और जो बातचीत है उसी के ज़रिए जो है हल जो है निकलना चाहिए। आपसे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिस तरह से ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ ऑयल्स एंड टैंकर्स के एसोसिएशन के भी कुछ लोग जो हैं, सेक्रेटरी और बाकी मेंबर्स भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। प्रधान जी हाँ, मेरा नाम हरसीस है। मैं ऑयल एंड LPG टैंकर्स यूनियन से सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे प्रेसिडेंट रंजीत सिंह रैना साहब हैं। तो ऐसा है कि ये जो हमने अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को हंगर स्ट्राइक का, कल हम हड़ताल पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें नहीं बैठने दिया। ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमसे वहाँ पे डेमोक्रेटिक वे से हम बैठे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें उठा दिया। तो आज हमारी वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता सरदार TS वज़ीर साहब ने की है। उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो एसेंशियल सर्विस है जिसे हम डील करते हैं, LPG और ऑयल प्रोडक्ट्स जो पूरे JNK को सप्लाई जाती है, यहाँ से इवन के ले यूटी तक भी हम बेचते हैं, हम भी इस स्ट्राइक में शामिल होने जा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस माहौल में भी टेंडर निकाल रही है। आज उसकी टेंडर की लास्ट डेट थी। आज की डेट में ना ही नई गाड़ी खरीदी जा सकती है, ना ही नई गाड़ी की फैब्रिकेट की जा सकती है, ना ही नई गाड़ी की EMDs। उसके लिए इतना ढेर सारा 25-25 लाख की गाड़ी कैसे हमारा ट्रांसपोर्टर बनाएगा इस माहौल में? तो गवर्नमेंट नाजायज़ ये जो तंग कर रही है आम जन को, आम ट्रांसपोर्टर्स को, उसके हक़ में कल हम अपनी ऑयल प्रोडक्ट्स की भी सप्लाई ठप रखेंगे जब तक हमारे साथ कोई गवर्नमेंट ऑफ मेरा एक सवाल उठता है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं रचता? नहीं, देखिए आप जानते हैं इतना डिले क्यों? कोविड-19 है, महामारी है। अब देख, जाहिर सी बात है आप में भी कई मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्हें जो है 2-2 पैसे कमाने के लिए भी जूझना पड़ता है, और इस कदर से गवर्नमेंट जो है डिले पे डिले करी आ रही है। और बाकी अगर स्टेट्स या यूटीज़ की बात की जाए, वहाँ पर काफ़ी जो है उन्हें कंपनसेट भी किया जा रहा है। देखिए, जैसे आपने बोला साजिश होगी तो पाकिस्तान में होगी, हमारे हिंदुस्तान में किस चीज़ की साजिश है? हमारी गंगा जमुना तहजीब है, हमारी कौन सी साजिश? जहाँ एक थाली में मुस्लिम, हिंदू और सिख बरादरी सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो फिर क्यों मतलब कि ट्रांसपोर्ट वालों को इग्नोर किया जा रहा है, या फिर ये समझा जा रहा है कि इन लोगों के पास काफ़ी पैसा है, दिक्कत ही नहीं है, इनके पास जो है 3 छोड़ के 6 टाइम का खाना होगा इनके पास? देखिए, हमारे ड्राइवर्स क्लीनर्स भाइयों के स्टारवेशन चल रही है, वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही ना। और आपको पता है दिल्ली यूटी ने
5-5 हज़ार रुपये अपने ड्राइवर और क्लीनर को उसके खाते में डाल रही है। 2 महीने हो गए हैं, तो इनके पास 500 रुपये नहीं है खाते में डालने के लिए। 20-20 लाख का करोड़ का पैकेज पूरे भारतवर्ष में बांटा गया, उसके लिए एक बूंद तक हमारी ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए नहीं। अब हमारा ये जो सबर का बांध है ये टूट गया है। अब हम मरने मारने को तैयार हैं। घर में बैठ के मरेंगे, सड़कों पे आके मरेंगे, और क्या होगा इससे? सड़कों पे आके मरेंगे। गुस्सा आप देख सकते हैं कि गुस्सा कैसे झलक रहा है। आखिर क्यों गुस्सा आ रहा है? जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने इनको बुलाया नहीं। प्रशासन को चाहिए इन लोगों के प्रतिनिधि को बुलाया जाए, बातचीत की जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, बातचीत की जाए। बातचीत से ही मसला जो है वो हल होता है, ना कि जो है कानून हाथ में लेने से। क्यों मजबूर किया जा रहा है कि इनको ये सड़कों पे आए? 2 दिन के बाद अपने अपने ट्रक्स, बसेस या मिनी बसेस सड़कों पे लगा के उन्हें आग के हवाले कर दिया जाए। जिस तरह से इन्होंने कहा था रणबीर जी ने कि हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है, कल से ये जो है जो आमरण भूख हड़ताल है उस पर बैठेंगे। क्यों आखिर इनको जो है परेशान किया जा रहा है? बातचीत करी जाए और जो भी कंपनसेट बनता है उसके ज़रिए जो है इनकी हेल्प जो है वो की जाए। महामारी है, पूरे विश्व में महामारी है, स्पेशल यहाँ ही नहीं है, हर जगह है महामारी। और लोग जो प्रशासन के लोग हैं वो कैसे उसे टैकल कर रहे हैं वो सबको पता है। वैसे ही आप लोगों को भी टैकल करना है। आप ही के लोगों के ये बच्चे हैं, यहीं के रहने वाले हैं और कहीं बाहर से ये आए नहीं है। लाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा कि हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो है पल पल का अपडेट जो है वो देते रहें। शुक्रिया।